हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रॉयनी। देखिए क्या होता है एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रॉयनी। और इस टॉपिक से कई बार नीट में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और हम एक चीज को बार बार आप लोग को स्टडी कर बोलते हैं कि स्टडी कीजिए सही तरीके से। और हम ज्यादा लार्ज बड़ा वीडियो नहीं बना के डाल रहे हैं आप लोग को, छोटा छोटा, क्योंकि समझ में आ जाए और स्टूडेंट लोग का जीबी भी बचे कम से कम। हाँ, चूंकि हर एक जगह चैटिंग भी तो करना है भाई ना, इसलिए आप लोग का जो जीबी भी बचे नेट का और स्टडी भी हो जाए। तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं, एपोमिक्सिस। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सीड, गौर कीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड का डेवलपमेंट होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, या हम लोग कह सकते हैं विदाउट सेक्सुअल यूनियन। जैसे ही सेक्सुअल यूनियन की बात आ जाती है यहां पे, तो ऑटोमेटिकली पता है कि दो गैमीट फ्यूज करना चाहिए, लेकिन यहां पर दो गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज नहीं कर रहा है, यानी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। गौर कीजिएगा, पार्थेनोकार्पी में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी में था, लेकिन यहां पर क्या है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट सेक्सुअल यूनियन। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे। पॉलीइम्ब्रॉयनी। गौर कीजिएगा, पॉलीइम्ब्रॉयनी, पॉली मतलब बहुत सारे, मेनी, एम्ब्रियो मतलब पता है आप लोग को। तो जब सिंगल सीड में, गौर कीजिएगा, सिंगल सीड में, सिंगल सीड के अंदर, सिंगल सीड के अंदर बहुत सारे मिनी एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियो इनसाइड द सिंगल सीड, यानी एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, तो इस फेनोमेनन को ही, इस सिचुएशन को ही कहा जाता है पॉलीइम्ब्रॉयनी। पॉलीइम्ब्रॉयनी का सबसे पहले स्टडी किए थे ल्यूवेनहुक साहब ने। किसमें किए थे? ऑरेंज में। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यह क्वेश्चन कई बार आपकी नीट में या ICAR एग्जामिनेशन होती है एग्रीकल्चर का, उसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पॉलीइम्ब्रॉयनी का डिस्कवर कौन किया था और किस प्लांट में किया गया था। तो पॉलीइम्ब्रॉयनी का डिस्कवर किया था ल्यूवेनहुक साहब ने। किस में किए थे? ऑरेंज में। ऑरेंज में। पॉलीइम्ब्रॉयनी का फॉर्मेशन, यानी मेनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, वैसे तो यह करैक्टर मेनली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में होता है, लेकिन
पॉली इम्ब्रानी जो है कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी देखे जाते हैं, यानी सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भी देखा गया है आपका पॉली इम्ब्रानी, जैसे लेमन, ऑरेंज और निकोटियाना, जिसमें लोग कहते हैं टोबैको। एक सिंपल सा फिगर बता देते हैं कि जैसे मान लो ये ऑरेंज है और आप लोग देखे होंगे कि ऐसे से चैम्बर बना है, गौर कीजिएगा, है ना, ये है पॉली इम्ब्रानी। तो निकोटियाना में, लेमन में, ऑरेंज में, इन सभी में पॉली इम्ब्रानी का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग पॉली इम्ब्रानी का एग्जाम्पल जरूर से याद रखिएगा कि क्योंकि इसमें, यानी देखिए पॉली इम्ब्रानी में हर एक इम्ब्रियो का अपना अपना इम्ब्रियो सैक होते हैं, हर एक इम्ब्रियो के अपने अपने इम्ब्रियो सैक होते हैं, तो इसलिए इसको फॉस इम्ब्रानी भी कहेंगे, फॉस पॉली इम्ब्रानी। तो आज ये टॉपिक आपका प्लांट का रिप्रोडक्शन जो है, इस यहाँ तक ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इस जगह से, और खास करके पॉली इम्ब्रानी में याद रखिएगा कि एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए पॉली इम्ब्रानी का। अब एक कुछ पॉइंट देख लीजिए कि लार्जेस्ट फ्लावर किसे कहा जाता है, टोरेफ्लेशिया को। लगभग इसका लेंथ 1 मीटर होता है, 1 मीटर। और लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ इंडिया कौन है, सैप्रिया। और नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है नेलुम्बो न्यूसिफेरा, जिसे हम लोग लोटस कहते हैं। और इस तरह से आपका जो चैप्टर्स जो है प्लांट रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक आपका एंड हो चुका है, और अगला वीडियो हम फिर नए चैप्टर का डालेंगे। आपको स्टडी करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए।